27/10/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर है संगम की पढ़ाई के आधार पर। संगम की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह सूर्यवंशी में आते हैं। वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती, वह जैसे बुद्धू हैं। अभी पढ़ेंगे नहीं तो क्या है? वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। तो रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। बाप की दुनिया परमात्मा कहती है और हम उनको बाप कहते। तो सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव। तीन देवों को रचने वाला शिव है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तो बेहद का बाप एक ही है। हद के बाप तो अनेक है ना,
लेकिन बेहद का बाप एक ही है। बाबा कहते लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है, और इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं, और बच्चों को मालूम है कि हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती है। तो 84 बाप बनते हैं हद के, 84 जन्म लिए तो 84 माँ बाप मिले, है ना। तो सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते, है ना, वो भी हद का ही देंगे ना। तो सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। सतयुग का वर्षा भी शिव बाबा देते हैं ना, पढ़ाई से वो वर्षा मिलता। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा अभी तुमको मिलता है। वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। जो राजाई घराने के रजवाड़े लोग हैं उनको अपने लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा। फिर भी वहां सुख बहुत है ना, सतयुग में सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। तो जो भी आए उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें 2 बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है ना, ये बात समझना है ना। बाबा के सहज भी है, और ये बात से क्या होता है, एक पिंच भी होता है कि ये क्या बोल रहे हैं ना। तब बाबा कहते बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है, और मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो तो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो। परम धाम का चित्र भी बाबा कहते बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए। जुगनू का हार बनाते थे ना। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए, और झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। तो यह है बेहद का बाबा, जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। तो मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले, है ना। बाबा त्रिमूर्ति का चित्र और नर्क का और स्वर्ग का गोला, तो यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है ना, कल्प वृक्ष के चित्र में पूरा दिखाया है ना। तो एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। तो यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकते। जो बाबा समझाते, जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे और कोई समझा ना सके। तो घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए।
यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं तो आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। उनको वो दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता, लेकिन दुखी होते तो सभी बाबा को याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। अब वह तो है ही सुखधाम, तो देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, तो यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। तो आत्मा में खाद पड़ती जाती है, तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है, और वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूद है। और कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूधा हुआ है, और तो बहुत सूक्ष्म आत्मा है और उसमें 84 जन्मों का पाठ नूधा हुआ है। तो यह है गुह्यते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में यह बातें आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं तो नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता है, यह ड्रामा है। नाटक में तो पात्र चेंज हो जाते हैं ना, लेकिन बाबा के ड्रामा में फिर कोई पात्र चेंज नहीं होता है। ये ड्रामा है, और ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं ना। केवल मूवी सारे में बात करते थे, और अभी तो आवाज भी है। तो हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती है ना। परम धाम में साइलेंस है और इस दुनिया में आवाज है। तो हम भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, और टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते है ना। परम धाम से सीधे साकार वतन में आते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो फिर सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा टॉकी से फिर मूवी में जाए, फिर बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक न करो, है ना। इशारों की भाषा जितना ज्यादा हो सके इशारे में समझो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं, और तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में, तो सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। और यह है टॉकी दुनिया, और वह है मूवी। वहां ईश्वर से बातचीत चलती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में है। परम धाम में तो आवाज ही नहीं, आत्मा थोड़ी बात करेगी परम धाम में। लेकिन सूक्ष्म वतन में बाबा कहते परमात्मा के साथ बात करने के लिए वो स्थान बनाया है ना। वहां सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं, जिसको फरिश्ता रूप कहा है। सूक्ष्म वतन में सबका आकारी शरीर है। वहां की मूवी भाषा 1-2 में समझ जाते हैं। जैसे यहाँ सोए होते हैं ना, तो भी सारी बातचीत करते हैं, आवाज नहीं है लेकिन फिर भी जो देखा है वो सब समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन में भी बाबा कहते बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा कहते तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। तो बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। पहले सूक्ष्म वतन रचा, फिर ये साकार। तो गाया भी जाता है मूल वतन सूक्ष्म, फिर स्थूल। गिनती ऊपर से करते हैं। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, वहां कोई दुनिया नहीं है।
सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। तो विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। तो सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, यह भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। तो मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भाव, बाकी है डिटेल, वह समझने में टाइम लगता है। नटसेल में है बीज और झाड़, है ना। तो बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। तो समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। चित्र समझाते हैं तो सृष्टि चक्र अलग समझाते हैं, झाड़ अलग है। और झाड़ में यह सब चित्र दिए हैं, तो कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा कहते हैं, तो उनको बाबा कहते झाड़ का चित्र दिखाओ और दिखाओ कि वो कब आए, है ना। तो वो भी समझ सकते हैं कि हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। तो भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तो तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज है शिव बाबा और झाड़ है दुनिया। तो बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो अभी तुम बाप के बने हो, तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी। फिर है शुक्र की दशा, फिर बुध की दशा। तो बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं और बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते। तो बाबा को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। नंबरवार होशियार भी है तो नंबरवार बुद्धू भी। कोई ऊंच प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा और फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। बाबा की जैसी पढ़ाई वैसा पद। तो सारा पढ़ाई पर मदार है। तो पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वह बाप की याद में भी रहते हैं और सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। तो पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहां ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए भी तो क्या करना पड़ेगा, पहले खुद सीखना पड़ेगा। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं ना। अभी देखा ना कई बच्चों को अपने ही स्कूल में फिर टीचर बन जाते। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। आप कहते यहीं पढ़ते पढ़ते फिर हम ही पढ़ाने वाले बन जाते हैं। तो खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना, और टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे। फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो समय चल रहा है सीखने का चल रहा है। बाबा कहते टीचर बनना है, उस समय सिखाना है और फिर सीखना भी, फिर स्टूडेंट भी बनना है ना। बाबा के तो हम सब स्टूडेंट ही है ना। बाबा कहते
सीखना फिर बंद हो जाएगा, फिर बाबा 5000 के बाद आकर के सिखाएंगे, तो यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, तो पढ़ना और पढ़ाना है। फिर बाबा कहते सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं, इतने सब पढ़ाने लग जाए तो किसको पढ़ाएंगे, फिर एक दूसरे को ही पढ़ाते रहते हैं ना। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं, अगर सब टीचर बन जाएं फिर तो बहुत ऊंच पद पा लें। नंबरवार तो होते ही हैं, पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो, कि हम सबको 2 बाप हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। चित्र होने से अच्छा समझेंगे तो त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। तो सबसे आगे है ब्रह्मा और अभी रचना रच रही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, तो ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है। देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा कहते यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है, वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, गिरने की बात नहीं है ना। ऊपर से गिरते नहीं, पाठ बजाने के नीचे उतरते, कोई गिरते नहीं। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है और माया भी सामने है। बाबा अपना बनाता, माया अपना बनाते हैं ना, दोनों मेहनत करते हैं। माया भी सामने है, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। तो देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तो तुम यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है, और तमो प्रधान हो तभी तो फिर सतो प्रधान बने। तो तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। अगर कलयुग में कोई आत्मा ऊपर से आए और अभी ही जन्म ले तो बाबा कहते फट से, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है ना, तो झट खाद पड़ जाती है। उनमें ही सुख, उनमें ही दुख भोगती है। आने से सुख भोगेगी, कुछ समय रहने के बाद फिर दुख भी भोगेगी। कोई का 1 जन्म भी होता है, और जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। अभी तो आने का ही पाठ चल रहा है। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा, तो पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती हैं, जाएंगी सब इकट्ठे, लेकिन वहां अपने अपने सेक्शन में जाके बैठेंगे। तो बाबा कहते फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं, तो संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास यह सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ। भक्ति में तो भक्त अपने अपने तरह से ज्ञान भगवान को सुनाते हैं ना, लेकिन फिर भक्ति का फल देने भगवान आते हैं। तब बाबा कहते भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ, भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है, साक्षात्कार कराने का।
सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ, बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या। मैं वानप्रस्थ लेता हूँ तो यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। तो बेहद का बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, है ना, परमधाम घर में वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तो बेहद का बाप भी आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं, है ना। अभी बाबा ही हमारा गुरु भी है और वही आकर हमको वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। तो अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ा कर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। तो बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। तो सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती है। तो यह भी कोई नहीं जानते। मुझात्मा का स्वधर्म ही है शांत, तो यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असल में रहवासी शांति धाम के हैं, तो आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए। मन को शांति चाहिए तो समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती है। तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी? यहाँ तो कर्म करना ही है ना। बाबा की थोड़ी देर बैठेंगे शांति, फिर तो कर्म करना है ना। तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी? यह तो है ही अशांति धाम। कहिए तो बाबा अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। तो बाबा समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को समझाना है ना। हमने समझ लिया है तो फिर हमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं, परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है। तो दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। तो यह भी समझेंगे कि अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। समझ लिया, समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल भी तो करना है ना। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेंगे तो वह अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। हे मेरे मन, सुबह सुबह क्या करो? राम को याद करो। आत्मा कहती है हे मेरे मन, राम का सुमिरन कर। भक्ति मार्ग में तो यह भी किसी को पता नहीं है कि राम कौन है। वो तो रघुपति राघु राजा राम कह देते हैं, वास्तव में परमात्मा राम है ना। कितनी गड़बड़ करती है। सबका भगवान वह राम कौन है, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। तो तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ गया?
5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गंवाई? बाबा हिसाब मांगता है ना। अब तुम समझते हो हम कैसे नीचे गिरते आए हैं और अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में और उतरती कला 5000 वर्ष में। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो कितनी पॉइंट्स समझाते हैं। दुनिया वाले कहते नीचे जल्दी गिरते, बाबा कहते हाँ नीचे गिरने में समय लगा 5000, लेकिन चढ़ने में बाबा 1 सेकंड में चढ़ा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी अर्थात बातचीत बहुत कम करनी है। बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज समझने के बाद, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान है आज का, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भाव। पूजन व गायन योग्य भाव है ना। जो शक्तियां बाबा ने दी हैं ये कोई करामात नहीं है, बल्कि बाबा कहते इन शक्तियों को कार्य में लगाना है, अपना कर्तव्य समझ करके प्रयोग में लगाना है, तभी बाबा कहते गायन पूजन होगा। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेगी, है ना। श्रीमत में श्रीमती श्रीमत हो तब बाबा कहते गायन पूजन योग्य बनेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो।
दिल से कष्ट होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आपने तो टीचर भी बनना है, खुद भी पढ़ना है।